ये फ्री हुआ है ना, कुछ दिखा गायब है ना, कुछ पता चल रहा है कार ही नहीं स्टार्ट हो रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई हमारी वरना चल चुकी है 59,944 किलोमीटर, यानी कि आज इसके 60,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। एंड इसलिए आज हम इसकी सर्विस कराने जा रहे हैं, यानी कि ये होगी इसकी 7th सर्विस। पहली तो वही 1000 वाली भी गिनते हैं और 6th ये मान लो, तो टोटल वही हो गया 7th सर्विस आज अपनी हुंडई वरना, जो कि डीजल है। आरपीएम मार्किंग आप देख सकते हैं 6 तक है। अनफॉर्चुनेटली अब तो डिसकंटिन्यू हो रखी है और वरना की हाइप भी अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। भाई इतनी ज्यादा सेल्स इसकी ड्रॉप हो रही है ना, मतलब कि महीने की 1700 कुछ सेल्स रह चुकी है। कहाँ इसकी एक टाइम पे भाई 4000 5000 के करीब सेल्स होती थी। बट क्या करें भाई, टाइम किसी का सेम नहीं रहता। ये बात जो बंदा समझ जाए ना, मैं तो समझ रखा हूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा चेंज कब होएगा। आजकल हाइप चल रही है भाई वर्टस एंड स्लाविया की, सेडान सेगमेंट की अगर मैं बात करूं। एंड विद टाइम डीजल कार में ना एक मेजर चेंज आता है कि इंजन नॉइज ना इंक्रीज हो जाती है। पहले भाई बहुत ही स्मूथ लगती थी, अभी भी स्मूथ लगती है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू ओल्ड टाइम्स तो इसकी आवाज ना थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। एंड इसके अलावा तो भाई जैसे मैंने आपको बताया डीजल कार है तो सर्विस भी ना थोड़ी बहुत महंगी आपको पड़ती ही है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। बट हाँ, आज की वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना, क्योंकि ये शायद से, मतलब अब गॉड नोस आगे तो क्या होता है क्या नहीं, बट जो मुझे अंदर से फील आ रही है कि शायद से ना हमारी वरना की लास्ट सर्विस है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट ईयर बस अब आने ही वाला है, 9 दिसंबर आज डेट है। बाकी तो अभी टाइम हुआ है 9:16। अगर आप कार की सर्विस कराने जाते हैं ना, यही सोच के जाया करो कि भाई सुबह सुबह जल्दी पहुंच सके, जितना जल्दी हो सकता है। मैंने सोचा 9 बजे तक मैं घर से निकल जाऊंगा, 9:30 पहुंच जाऊंगा, बट वही है, टफी ने परेशान कर रखा था, इसलिए 15 मिनट लेट हो गया। एंड एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज वरना की तो सर्विस में कराने जा ही रहा हूँ। ये देखो भी क्या मैसेज आया है, बलिनो की भी आज सर्विस हो रही है। ये तो वेरी गुड हो गया जी, बलिनो एंड वरना की दोनों की सर्विस हो जाएगी। इसकी 60,000 वाली हो रही है और बलिनो की 40,000 वाली। अभी उसे साल हुआ है, उसकी जो रनिंग है ना भाई बहुत ही ज्यादा है। अब मुझे पता है भाई जो बलिनो लवर्स हैं भाई मेरे, वो यही कहेंगे भाई उसकी वीडियो बना देते। भाई अब क्या करूँ, मजबूरी इतनी है ना, नहीं तो कंटेंट किसे नहीं पसंद भाई। चलो भाई पहुंच तो चुके हैं हुंडई के सर्विस सेंटर, और भीड़ देख रहे हो, मारुति तो ऐसी बदनाम है भाई। अभी अंदर बात तो करिए, एस्टिमेशन इन्होंने दिया 7-8 हजार का। लेट्स सी कितने पैसे लगते हैं। 948 में पहुंच गया था। इधर ना रिटर्न एस्टिमेशन ही देते हो, अल्टीमेट हुंडई आ रखा हूँ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी इनका इतना वो वाला है नहीं। तो भाई इधर ना कार लग चुकी है मोटा मोटा 10 बजे, मान लो 10 बजे से वैसे पहले ही लग चुकी है, फोटोज वगैरह हो चुके हैं, अब जॉब कार्ड बन जाएगा। लेट्स सी अपनी कार कब मिलती है भाई 11:20, मतलब कि आधा घंटा हो चुका है और अभी तो कार का कुछ काम ही नहीं स्टार्ट हुआ। वॉशिंग में लगी हुई है कार और इन्होंने ना ऑन ही छोड़ रखी है, देख रहे हो, लाइटें ऑन है। अब बैटरी ब्यूटरी डेड हो जाएगी, चलो ये खुद ही देखेंगे, अब तो इनके हवाले ही है। i20 का हाल देख रहे हो कैसा हो रखा है, तीनों दरवाजे टाटा बाय बाय। इसके बाद यार मैं लाउंज में बैठा हुआ था, इतने में एक बंदा आया, कहता कि सर ऐसे ऐसे आपकी कार में हो चुका है। मैंने कहा क्या हो चुका है, तो उसने बताया और अब मैं देख रहा हूँ तो ये हाल है भाई। देख लो हुंडई की सर्विस है ये ऑफिशियल। भाई तोड़ दिया इन्होंने, जो इंडिकेटर वाला होता है ना वो तोड़ दिया इन्होंने। अब मैंने पूछा कैसे टूटा, कहते सर गलती से टूट गया, हाथ लग गया। मतलब ये सब चीज़ें ना आप एक्सपेक्ट नहीं करते ऑफिशियल हुंडई सर्विस सेंटर से, और जो जाना माना है। बट मैं तो यही कहूँगा भाई कोई भी अल्टीमेट हुंडई नहीं आना, अभी ना वीडियो एंड तक देखना, आपको और पता चलेंगे कि इसके बाद भी क्या क्या नुकसान हुआ है। अभी मैं कह रहा था ना कि बैटरी डेड हो जाएगी, भाई आगे देखना कि बैटरी भी इन्होंने डेड कर दी थी कार की। बहुत ही माड़े हाल हैं भाई। अब देखो 3 साल में पहली बार मेरा स्टीयरिंग व्हील खुला है, बाहर आया है, क्योंकि आपको भी पता ही है स्टीयरिंग ऐसी चीज़ है कि इससे बंदे पंगे नहीं लेते। अब इसमें एयर बैग भी होता है। अब फ्यूचर में मान लो कि कुछ भी हो सकता है। देखो एक बार कार खुल गई तो खुल गई। अब जिन्हें पता है ना कार के बारे में, उन्हें पता है कि यार एक बार जैसे कार खुल जाती है बाद में वो वाली बातचीत नहीं आती यार। अब मान लो फ्यूचर में भगवान न करे कुछ हो और एयरबैग ना खुले, मेरे दिमाग में तो वही वहम रहेगा ना, भले इन्होंने सही से स्टीयरिंग व्हील लगाया हो, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें ना लगती हैं सर्विस सेंटर वालों को। जिस हिसाब से बोल रहा था ना बड़ा कैजुअल होके, कुछ नहीं होता सर, हम फ्री में कर देंगे। भाई फ्री में तो चल करेगा ही, तेरी गलती है, बट स्टीयरिंग व्हील तो मेरा खुल गया ना एक बार, जबकि जब से लिया कार जैसे मैंने आपको बताया एक बार भी नहीं खुली। बहुत ही माड़े हाल यार, इतनी डिसअपॉइंटमेंट है ना आज तो सर्विस की। एंड एक चीज़ ना और नोट करना, ज़्यादातर होता है कि पहले सर्विस होती है फिर वॉशिंग होती है। इन्होंने ना पहले ही वॉशिंग कर दी, बाद में सर्विस करेंगे। अब वही गंदे हाथ वगैरह कार में लगेंगे, कार तो वापस गंदी हो जाएगी। वही सारी बातें यार, बोल लो तो सुनना नहीं है। बट ठीक है यार, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अब मैं चल गया था अंदर, मतलब कि कार ना बे पे लग चुकी थी। अब मैं इसे समझा रहा था कि भाई ऐसे नट वगैरह टाइट कर दियो और नीचे अंडर बॉडी ट्रे लगा दियो। वही समझते समझते भाई ये रूड हो गया, कहता मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब आज का जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना, वीडियो में ना आप एंड तक बने रहो। भाई ये देख लो नीचे से कार का क्या हाल हो रखा है। सेडान का यही पंगा है, घिस जाती है पूरी।
ये भी पेंट कराया था, सारा उतर रखा है, इधर भी उतर रखा है, और ये देखो पीपीएफ भी फट रखी है। बट हाँ यार, इसी के साथ साथ जो हुआ अंदर वो तो वॉइस ओवर में आपने सुन लिया होगा। इधर मैं ऐसे ज़्यादा ना रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी ना सारा वॉइस ओवर ही आएगा। टाइम देख लो भाई, 12 बजने वाले हैं। अब जाके कार लगी है भाई बे पे, ठीक है। अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है। मैं तो अंदर इतनी एडिटिंग वगैरह निपटा रहा था अपनी। भाई वैसे एक बात है, जो इधर बंदा है ना सामने ही है, इसे बात करने का ना ढंग नहीं है। अब उधर की साइड चल गया, इसे 10 बार मैंने कह दिया वो सही कर दियो, ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा, मतलब बिल्कुल ढंग नहीं है। अब वीडियोस में कुछ बोल दो आप तो वही है, कॉल कुल आने लग जाते हैं। ये कितने के होते हैं ब्रेक पैड वैसे? होंगे ब्रेक पैड 1600-1700 रुपए के। तो भाई पहले मैंने आपको एस्टिमेशन बताया था ना कि 7000 तक का आएगा, 7-8 हज़ार, बट अब इंक्रीज हो चुका है क्योंकि ब्रेक पैड्स भी चेंज होंगे। भाई 1:30 बजने वाले हैं, इनका हो चुका है लंच, और ज़्यादा टाइम लगेगा। बट इस बार का एक्सपीरियंस ना अभी तक आप खुद ही देख रहे हो, कुछ खास नहीं जा रहा। एंड भाई घूमते फिरते पहुंच चुके हैं लांटे मॉल, बट मेरा मन नहीं है जाने का। मैं तो ऐसे ही वॉक करते करते मैं कहा टहल ही लें थोड़ा सा, क्योंकि कार में तो टाइम लगना था। एडिटिंग वगैरह निपटा दी थी, वीडियो भी लगा दी थी अपलोड पे, बट क्या करें, जाऊंगा तो मुझे पता है। जिन्होंने महिंद्रा वाली वीडियो देखी जब मैं स्कॉर्पियन की सर्विस कराने आया था, उसमें भी खर्चा हो गया था। अब वो ये अंदर जाओ, कपड़े लत्ते दिख जाते हैं, फिर खर्चा तो हो ही जाता है, इसलिए सोच रहा हूँ ना आ जाऊँ यार। भाई ये देखो, अभी मैं घूम घाम के आया, अब पता चल रहा है कार ही नहीं स्टार्ट हो रही। आज का दिन ही खराब है, या फिर मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलती है, अब पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही भाई। 3 साल भी नहीं हुए, बैटरी तो डेड हो नहीं सकती इतनी जल्दी, पता नहीं क्या दिक्कत है। इतनी फुद्दू सर्विस है ना, आई स्वेयर। भले इधर मेरे जानकार हैं, बट जो सच बात है, जानकार भी किसी काम नहीं आते। अब ये देख लो, 1x करता हूँ, कुछ दिखा? गायब है ना कुछ, मतलब हद होगी। पहले ये तोड़ दिया, फिर नजायज का लेबर में एटीट्यूड, मतलब हद ही है भाई। इधर कभी नहीं आऊंगा। अब ये पार्ट गायब है, बहुत ही माड़े हाल है भाई। मैं भी यही कहूंगा, अल्टीमेट हुंडई कोई मत आना, फायदे में रहोगे। सही बता रहा हूँ, कार की ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग आपकी, और कुछ नहीं। बहुत ही जिसे कहते हैं ना वर्स्ट सर्विस, वर्स्ट। जब लास्ट टाइम आया था ना 40,000 की सर्विस थी, जब तो ठीक था यार। आज इन्होंने बिल्कुल ही रांद काट रखी है भाई कार की। एंड इस टाइम इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, फिर वही बातें आ जाती हैं, अब कितना गुस्सा कर लो, जब पार्ट ही नहीं है क्या ही हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो उसने ये तोड़ा था, अगर ये पार्ट ना होता फिर तो ऐसे ही रह जाता। अब जैसे इसकी बात करें, ये भले आप लोगों को लग रहा होगा भाई छोटी सी चीज तो है, बट अगर आपके पास कार है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे भाई। छोटी छोटी चीजें जब नजायज में घूम हो जाए ना, तो गुस्सा आता ही है, जब आपकी कोई गलती ना हो। अब ये देखना, गंदा सा तो लगता ही है ना यार। इधर जिसे कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट एट इट पीक, वो वाला हिसाब किताब था। एंड सबसे फुद्दू चीज पता है क्या लगती है? जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मिसिंग है, मिसिंग है, नहीं सर वरना में तो आता ही नहीं है। यार तुम हुंडई के सर्विस सेंटर में काम करते हो, तुम्हें यही नहीं पता आता है नहीं आता है, हद होगी। और जब ओनर कह रहा है भाई आता है, आता है, हद होती है यार किसी चीज की। जो चीज नहीं लगानी हो वापस से घूमोगे तो आता ही नहीं, गलत बातें हैं। एंड ये सब चीजें ना वही बातें आ जाती हैं कि ना उठती नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें होती हैं। बंदे होते हैं कोई ना लेट गो। अब मैं हूँ जैसे, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ लेट गो कर देता हूँ भाई। ये तो जस्ट मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, व्लॉग में बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अब लेट गो ही करना पड़ेगा, अब क्या इस बात में मूड ऑफ करना अपना। बट एनीवे, अब टोटल बिल की बात करें ना, वो हुआ है 10,435 रुपए। इससे पहले भाई 11,500 था, उसकी भी आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या क्या है। मतलब कि बिल से मुझे ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बट एक्सपीरियंस रहा ना आज बहुत ही बेकार, उससे हद से ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देख लो भाई, ये सामान डला है, जो सबसे मेजर अमाउंट है 1728 इंजन ऑयल हो गया, 1714 वो हो गए हमारे ब्रेक पैड्स, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है ट्रिप ट्रुप पे जाते हो टूट जाती है ना अंडर बॉडी ट्रे, वो भी डलवाई है। वो डली है 978 यानी कि 980 रुपए की, ठीक है जी। इस वजह से पैसे ज़्यादा लगे हैं। इसके अलावा तो वो ये डीजल फिल्टर भी है, इसलिए थोड़ा और बिल हो चुका है। बाकी ना उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे ना, जो ये सर्विस है ना, मतलब कि लेबर है ना, सर्विस कह रहा हूँ, लेबर में ना जो अंडर बॉडी है उसके अलग लगा रखे थे, और एक और चीज़ के अलग लगा रखे थे यार। क्या था? एक तो अंडर बॉडी थी, और हाँ ब्रेक पैड्स के भी अलग लगा रखे थे, बताओ लेबर में। तो वो सब हटवाए मैंने, तो लेबर है हमारी 2,500 कुछ, मतलब ये विदाउट टैक्स है। टैक्स के साथ तो मैंने आपको टोटल बता ही दिया। अब ब्रेक पैड्स वगैरह मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब चेंज कराए थे, अभी ना 2-3 हज़ार बचे थे। बट वो ये भाई, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, अगर ब्रेक अच्छी नहीं है तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। और आजकल दिन भाई इतने फुद्दू चल रहे हैं, इतने फुद्दू चल रहे हैं ना, ये देख लो कार लग भी गई, मतलब कि खड़ी खड़ी कोई मार गया। इसलिए तो मैं ट्रिप पे नहीं जा रहा, क्योंकि दिन ही ऐसे चल रहे हैं। अब बताओ सर्विस के दौरान जब आपका पूरा स्टीयरिंग व्हील बाहर आ जाए, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं है, सिर्फ ये उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था इंडिकेटर वाला, तो समझिए जो ना। और ये होता है भाई सबकी लाइफ में ना, अप एंड डाउन आते ही हैं। और अभी तो मेरे तो वही है कि हमें वीडियोस में ज़्यादा
क्या ही एक्सप्रेस करूंगा, बट जो हुआ उससे आप समझ ही गए होंगे भाई कैसे, मतलब कि कितने बेकार दिन चल रहे हैं इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। नहीं तो अभी तक तो मैं रफू चक्कर हो जाता भाई, सिस्सू में इतनी तगड़ी स्नोफॉल हो रखी है ना। बट कोई ना भाई, अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम ला के दिखाएंगे। ये क्या है भाई, ये कुछ अलग से दिख रहा है, वही है, अब एक बार चीज खुल जाती है ना, दिख रहा है आपको। बट ठीक है यार, अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।